हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल का जो होम पेज है वहाँ से आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। मतलब क्या है, आपको फिगर ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर अपने पास कोई एक सर्कल है और इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ हम एक क्वाड्रिलेटरल खींच दें, मान लो क्वाड्रिलेटरल का नाम हो गया ABCD, तो जो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। ऐसा हमें प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के 180 आता है। जैसे ये जो साइड है AD और ये जो साइड है BC, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये AD जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो ये वाला एंगल होगा। A और D को मिला दो, ठीक। और BC यानी इसके अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, हमें ऐसा दिखाना है। और इसी तरह से ये वाला एंगल जो DC ने बनाया और ये वाला एंगल जो सेंटर पे AB ने बनाया, इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। सेंटर को मान लेते हैं कि जो सेंटर है, ठीक है ना, उसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको O बोल देते हैं, यानी सेंटर है O, ठीक। अब देखो यार हम इसको करेंगे कैसे। अब क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बताया गया है हमें कि ये सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है कि जस्ट टच करके जाता है यहाँ से, ये यानी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये पॉइंट P मान लिया, ठीक है, ये हो गया पॉइंट Q, ये हो गया R और ये हो गया S, ठीक है। आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जितने भी हैं सबको सेंटर से मिला दो, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं इस कोण का नाम रख दिया 1, इसका नाम रखा 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7, ये हो गया एंगल 8। ऐसा इसलिए किया ताकि हमें बार बार पूरे नाम ना लिखने पड़े, ठीक है ना, और क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब देखो जैसे इतना किया, अब हमें लिखना होता है हमें क्या गिवन था, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो गिवन था कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसको सर्कमस्क्राइब करता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। जो हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब 180 आता है, नहीं सप्लीमेंट्री है, वो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी यानी सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाया था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे। देखो यार सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है DOR, ठीक है, D ये पॉइंट O है, ये R, DOR ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो DOS यानी इसकी। जैसे ही इतना कर दोगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले इतना करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल DOR एंड इन ट्रायंगल DOS, ठीक है। यहाँ पे देखो DO तो दोनों के पास है, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा DO इक्वल टू DO, DO इज इक्वल टू DO, ये कॉमन हो गया, ठीक। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में जो ये OR है और इस ट्रायंगल में जो ये OS है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर DR और DS आपस में बराबर होंगे। DR इज इक्वल टू DS क्यों बराबर हुए? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एक सर्कल पे अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल लिख लेना। इतना हो गया। जैसे इतना हुआ मैं कह सकता हूँ जो ट्रायंगल DOR है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DOS के, ठीक। कौन सा रूल लगा कॉन्ग्रुएंसी का? साइड साइड साइड, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में हो गए बराबर बाई CPCT, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 बाई
CPCT, ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ही 1 और 2 बराबर हुए उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे, सेम एज। अब मैं पूरा करके नहीं दिखाना, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम एज, ठीक है ना। देखो यार, जैसे आपने यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, वैसे आप ये वाला ट्रायंगल इस वाले के भी तो कर सकते हो ना, ऐसे ये वाला इसके, ये वाला इसके कर सकते हो। तो मतलब सेम एज लिख के सीधा रिजल्ट लिख दो, क्योंकि हमने एक पोर्शन इसके ऐसा कर दिया है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इसी तरह से हम बराबर कर सकते हैं, एंगल 5 और 6 इसी तरह से हम बराबर कर सकते हैं, और एंगल 7 और 8 भी हम इसी तरह से बराबर कर सकते हैं। इनको बोल दो इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ, अब अगर हम ध्यान से देखें और मैं बोलूँ कि एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक पूरा ऐड कर दूँ, तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक चक्कर लग गया, यानी कंप्लीट एंगल बन गया, जो कि होता है 360 का। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सबको जोड़ के कितना आता है 360। रीजन आप लिख लेना कंप्लीट एंगल। अब जरा देखो, पहले एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा दूं मैं। देखो शुरुआत में पहले किसी एक अपोजिट साइड का पेयर ले लो, मान लो AD के अपोजिट कौन है BC। तो इसने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया था, AD ने बनाया था ये वाला एंगल, और BC ने बनाया ये वाला एंगल। इनको ऐड करके हमें दिखाना है 180, तभी तो ये सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। यानी कि मुझे जो चाहिए उसमें 2, 3, 7 और 6 आ रहा है, 1, 8, 4 और 5 नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे 2, 3, 7 और 6 है, ठीक है ना, एंगल 2 की जगह 2 लिख दूंगा, एंगल 3 की जगह एंगल 3 लिख दूंगा, और 6 की जगह एंगल 6 लिख दूंगा, 7 की जगह 7 लिख दूंगा। मेरे को 1, 8, 4 और 5 नहीं चाहिए, तो 1, 8, 4, 5 जो बच गए हैं वो मुझे गायब करना है, इक्वल टू जो है वो चलेगा। तो यहाँ से देखो यार, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किसके बराबर है 2 के, तो 1 की जगह 2 आ सकता है। 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 3 के बराबर है, तो 4 की जगह एंगल 3 आ सकता है। 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6 लिख सकता हूँ। 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो तो हर एंगल 2 2 बार हो गया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, सब कुछ 2 2 बार है, ठीक है। 2 बार होने का मतलब क्या है कि एक बार ही शायद, मतलब एक बार में ही 2 से मल्टीप्लाई करके एक एक बार लिख दो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7 डबल डबल बार थे, तो मैंने सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डबल हो गया। बराबर कितना है 360। 2 जाएगा डिवाइड में, 360 डिवाइड बाई 2। अब देखो यार, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 क्या बन रहा है, AOD, यानी इसकी जगह आ गया एंगल AOD। 6 और 7 क्या बन रहा है, BOC। बराबर कितना है 180, यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, 180 आ रहा है तो, है ना। सेम है, इसी तरह से जो दूसरा पेयर है, यानी कि DOC वाला, एंगल DOC और AOB, ये भी सेम है, 180 ही होंगे जोड़ने के बाद, यानी ये भी सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।